पूरा अहंकार दिख रहा है, पूरा मोदी का है। मोदी पूरी तरह तानाशाही है, हिटलर की तरह पूरा शासन कर रहे हैं। अंबानी को, अडानी को, नीरव को, ललित मोदी को, इनको देश का पैसा लूट लूट कर विदेशों में इसलिए भगाया गया ताकि समय समय पे एक कमीशन देते रहें। राहुल गांधी सदस्यता रद्द हो गई है, कह रहे हैं भाजपा वाले कि हवा टाइट कर दी राहुल गांधी की। ये तो देश ही बताएगा आने वाले लोकसभा चुनावों में कि हवा टाइट कौन कर रहा है। इस देश का ये इतिहास रहा है, चाहे वो रावण का शासन रहा हो। रावण का भी अहंकार इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि वो दूसरों की पत्नियों को अपहरण कर लेता था और इतनी अहंकारी शक्तियाँ अपने दिखाता था कि उसको कोई जीत ही नहीं सकता था। तो रामायण हमारे पास एक इतिहास, एक साक्ष्य है जो इस बात को दर्शाता है कि अहंकारी व्यक्ति का शासन लंबे समय तक का नहीं होता है। कौन है अहंकारी? अहंकारी इस समय पूरा अहंकार दिख रहा है, पूरा मोदी का है। मोदी पूरी तरह तानाशाही है, हिटलर की तरह पूरा शासन कर रहे हैं। हमेशा समर्थन करती है मोदी सरकार को, कहती है देश का विकास कर रहे हैं मोदी जी। जनता कहाँ समर्थन कर रही है? आप देखिए ना, कहाँ 3 राज्य में भी सरकार नहीं थी, हर जगह बहुमत आ रही है उनकी, जनता पुरजोर समर्थन दे रही है, विकास हो रहा है देश का। आप देखिए महाराष्ट्र में जिन लोगों को समर्थन मिला, जनार्दन मिला, उन लोगों को किस तरह से पैसे देकर खरीदने का काम, विधायकों को खरीदने का काम इन्होंने किया है। और मध्य प्रदेश में भी देखिए, बनी हुई सरकार को गिराकर सरकार बनाई उन्होंने। तो इतना पैसा कमा लिया है अंबानी को, अडानी को, नीरव को, ललित मोदी को। इनको देश का पैसा लूट लूट कर विदेशों में इसलिए भगाया गया ताकि समय समय पे एक कमीशन देते रहें। देश का विकास हो रहा है, आप दूसरी हो रहा है। विकास कुछ पूंजीपतियों का हो रहा है जो पूरे देश को लूट लूट कर भाग रहे हैं विदेशों में। उनके ऊपर कोई जांच कमेटी नहीं, कोई लगाम नहीं, एक के बाद एक भगोड़ा देश से पैसा लूट के भाग रहा है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि देश में किसी प्रधानमंत्री की नाक के नीचे से यदि इतने सारे भगोड़े भागे हैं तो वो नरेंद्र मोदी की सरकार में भागे हैं। मोदी सरकार में देश खुशहाल है, जनता खुश है एकदम। कहाँ खुश है? देश में किसानों ने, हजारों करोड़ों किसानों ने सड़कों पे आंदोलन किया। तो किसानों ने मुक्की मारी, तब वो जाके पीछे हटे। कृषि कानून के इतने फायदे बताए, इतने किसान शहीद हो गए सड़कों पर आंदोलन करते करते। वो शहीद हुए किसान क्या देश को वापस लौटाए जा सकते हैं? अगर सरकार काम नहीं कर रही होती तो मोदी सरकार लगातार बहुमत में आ रही है, जनता समर्थन दे रही है, ऐसा क्यों? बहुमत में नहीं आ रही है। ये गलत फहमी है कि बहुमत में आ रही है। मेघालय में इधर आप देखें, चुनावों में 3 सीट आती है तो वो सरकार बीजेपी की सरकार, जिनके पास 20-20, 25-25 एमएलए हैं, वो उनकी सरकार नहीं है। जिनके 3 एमएलए हैं वो कहते हैं कि मोदी ने सरकार बना ली। इस तरह से विधायकों को खरीद कर, डरा कर, धमका कर अपने पास लाकर जो सरकार बनाते हैं उसको सरकार बनाना नहीं कहते, उसे लोकतंत्र नहीं कहते हैं, उसे लोकतंत्र की हत्या का नाम दिया जाता है। चाहे वो कहीं पे भी हो, पूरे देश में जहाँ जहाँ सरकार बनाई है, लोकतंत्र का दमन करके कुचल कर सरकार बनाई है। जहाँ जनता का जनादेश नहीं मिलता है वहाँ पूरी तरह से अपने मशीनरी सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, ईडी का इस्तेमाल किया जाता है, सीबीआई का इस्तेमाल किया जाता है, कई जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जाता है कि डर कर कोई व्यक्ति चुनाव न लड़े। चुनाव लड़कर कोई जीत जाता है तो उसको इतना प्रलोभन दिया जाता है कि वो उनकी शरण में चला जाता है। तो ये लोकतंत्र कहाँ है? जमीर तो राजनीति में बचा ही नहीं। भ्रष्टाचार खत्म कर दिया है देश से, देखिए मोदी सरकार ने। फेयर एंड लवली की तरह, वॉशिंग मशीन की तरह जिस तरह से कपड़े साफ होते हैं, उसी तरह जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, जिनके दामन में दाग है, वो अपना दामन का दाग साफ करने के लिए बीजेपी ज्वाइन कर लेता है। दूसरे समय वो एकदम क्लीन होकर साफ, ईमानदार, सच्चा, देशभक्त, राष्ट्रभक्त बन के सामने निकल के आ जाता है। भाजपा का काम आपको रास क्यों नहीं आ रहा? रास तो पूरे देश की जनता को नहीं आ रहा है। जनता को सौगात मिल रही है, जनता लगातार वोट दे रही है, समर्थन दे रही है, क्यों दे रही है? आप बार बार वही बात कर रहे हैं कि जनता समर्थन दे रही है। जनता समर्थन कहाँ दे रही है? जहाँ सरकार नहीं, सरकार अभी इसीलिए बन रही सरकार। अगर वोट नहीं मिल रहा होता तो सरकार बन जाती क्या? यदि मोदी में इतनी शक्ति है, इतना दम है तो ईवीएम को हटा के वोट करवाए। यदि
वो तो पूरे देश की जनता से चने बिकवा चुके हैं। देश के इतने युवा इतने बेरोजगार हो गए हैं। घर के रहना घाट के बंगला छीन लिया। अब राहुल गांधी जैसे व्यक्ति की इतनी बुरी हालत कर दी तो देश की जनता का क्या हाल है आप देख सकते हैं। ये तो राहुल गांधी है जो देश की जनता की आवाज़ बनकर उठा रहा है और उसको इस तरह से अपने षड्यंत्र से इस हद तक ला सकते हैं। तो देश के जो बेरोज़गार युवा हैं, प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोज़गार का वादा था, मैं मानता हूँ 7 लाख लोगों को रोज़गार नहीं दे पाए हैं प्रतिवर्ष। और आज देश में बेरोज़गारी चरम पे है। देश का युवा सड़कों पर है, वो रोज़गार के लिए दर दर भटक रहा है। युवाओं की पहली पसंद है मोदी जी। पूछ लीजिए जो बेरोज़गार युवा है वो बताएंगे आपको कि क्या उनकी पहली पसंद क्या है। देश का युवाओं की पहली पसंद है रोज़गार। उनको रोज़गार मिलना चाहिए। किसानों की पहली सोच है उनके कर्ज में जो कृषि के लिए जो ऋण लिया गया है उसका कर्ज माफ़ हो। लेकिन लोग कहते हैं परेशानी कितनी भी आए लेकिन वोट मोदी को ही देंगे। चाहे 500 पेट्रोल हो जाए वोट मोदी को देंगे। ये मोदी समर्थक करेंगे। उनका मीडिया लगा हुआ इस तरह से। जो पत्रकार उनकी सच्चाई की आवाज़ उठाता है उसको भी होगी ना। लोग कह रहे हैं कि 500 पेट्रोल हो जाए 1000 पेट्रोल हो जाए तब भी देंगे मोदी को। तो ऐसा क्या कर रही है मोदी जी की सरकार जो उनको जनता को रास आ रहा है? क्या पिला दिया है? एक कुछ लोग होते हैं जो पूरे अंधविश्वास का, अंधभक्ति का जादू चढ़ा रहता है। उनमें ये उम्मीद लगती है कि कभी मोदी अच्छा कर जाएंगे, कभी अच्छा कर जाएंगे। 10 साल बीत गए अच्छे के इंतज़ार में और वो अभी भी ये आस लगाए बैठे हैं कि कभी तो मोदी को सद्बुद्धि आएगी और कुछ अच्छा कर जाएंगे। तो अच्छा तो कर रहे हैं पहले मोदी पहले बुद्धि नहीं है क्या? मोदी बुद्धि नहीं है ना। लोगों को उम्मीद है अभी भी कि कर जाएंगे लेकिन 10 साल में हमने देखा ना, पहले भारत लोगों से दूसरे देशों से मदद मांगता था, आज विदेशों में कई लोगों को मदद दे रहा है। किसको दे दी मदद बता दिए। कौन कौन से देश हैं जिनको मोदी ने मदद कर दी। ये यहाँ तो देश के लोग ही खुद कटोरा लेके खड़े हुए हैं कि हमारा रोज़गार दे दो, शिक्षा दे दो, बेरोज़गारी दूर कर दो। ये तो देश के लोग ही कटोरा लेके खड़े हुए हैं। कहाँ विदेशों की किस देश की रक्षा व्यवस्था देखो। देश की सुरक्षा पे देखिए, चाइना यहाँ पे 19 से अधिक ठिकानों पर कब्जा करके पिकनिक मना रहा है। यहाँ पर रोज़ाना पिकनिक बना के उनके नाम बदल दिए, शहरों के नाम बदल दिए। आप किस मोदी की सुरक्षा की बात कर रहे हैं? देश की खुशहाल हो रही है, राष्ट्रीय सुरक्षा पूरी खतरे में है और देश खुशहाल कहाँ दिख रहा खुशहाल। आर्थिक स्थिति देखो भारत की, अब पहले से इतनी सुधार हुई है। अर्थशास्त्र में, रामायण में, महाभारत में कहा है, शास्त्रों में, वेदों में सब जगह कहा गया है। जहाँ राजा प्रजा की सुरक्षा नहीं कर पाए, जहाँ राजा लालन पालन की सुरक्षा का बंदोबस्त इस देश के लोगों के लिए नहीं कर पाए, वो सबसे निकृष्ट शासक होता है। और ये देश के, हम नहीं कहते, ये देश के शास्त्र, पुराण, वेद, शास्त्र ये सब कहते हैं, इनके बारे में इसका जिक्र है। तो जब भी मोदी सरकार कोई भी स्कीम लेकर के आती है, कोई भी काम करती है, अच्छे काम करती है, तो आप जैसे लोग आ जाते हैं विरोध करने के लिए। आपको कोई दूसरा काम नहीं मिलता क्या? लेके आए ना उज्ज्वला योजना, उजाला छीन लिया लोगों का। है जनधन है, फ्री में सिलेंडर क्या, जो 400 रुपये में सिलेंडर भराते थे आज वो 1100 को पार हो गया है। तो ऐसा उज्ज्वला का नारा देके उजाला छीन लिया लोगों की। तनख्वाह भी तो बढ़ी है। किसकी तनख्वाह? गरीब तो वहीं पे खड़ा हुआ है। बड़ा है लोगों का, कहाँ था कि तिगुनी आय कर दे हैं, तिगुनी आय कर देगा। कहाँ कितने बेरोजगार मजदूरों की कितनी आमदनी बढ़ी है। दूसरा सवाल नरेगा का सवाल है। नरेगा का बजट कट कर दिया है, जो लोगों को एक अंतिम आस थी मजदूरी कर मेहनत करके खाना खाने की, तो उस पर भी पूरी तरह से ताबीज़ लोक लगा दिया है। और दूसरी बात करें हम देश की सुरक्षा की, सुरक्षा के मामले में पूरी तरह से सरकार फेल है। चाइना पूरी तरह से देश में घुस चुका है। पाकिस्तान यदि थोड़ी गरीब हो गया तो उसमें ऐसा दिखाने की तो कोशिश करें कि हम पाकिस्तान से बेटर हैं। क्यों नहीं हमारी तुलना अमेरिका से की जाती कि हम अमेरिका की तरह बन जाएं, अमेरिका की तरह पैरेलल हमारी अर्थव्यवस्था हो, विकसित राष्ट्र हो। बार बार पाकिस्तान को दिखाकर हमारी तुलना की जाती है कि क्या ऐसे निकृष्ट राष्ट्र से हमारी तुलना करके हमें थोड़ा सा बड़ा बढ़ा के क्या देश का बहुत बड़ा विकास हो गया। तो आप ये देखिए कि 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है और जनता कह रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए आएंगे तो मोदी जी ही। तो आपको क्या लगता है 2024 में वाकई में मोदी जी आएंगे? देश की जनता जवाब देगी कौन आएगा।
मोदी जी जनता यदि ने तो दबाव दे दिया ना, बीजेपी के तो कह रहे मोदी जी आएंगे। मोदी जी कहें चाहे बीजेपी के लोग कहें कि हम ही आएंगे हम ही आएंगे, वो तो कुछ भी कह सकते हैं। वो तो इस देश के हर वस्तु पर अपना अधिकार समझते हैं। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा बोलते हैं। कांग्रेस इस देश की आत्मा है, भगवद गीता में भी कहा गया है, आत्मा न जलाए जलती है, न तपाए तपती है, न पानी से भिगोया जा सकता है, न तलवार से काटा जा सकता है। तो कांग्रेस देश की आत्मा है। कांग्रेस इस देश से कभी ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि इस देश की आज़ादी में जिस पार्टी का योगदान है, जिसके नायकों ने, महानायकों ने अपने खून से इस मातृभूमि को सींचा है, वो पार्टी कभी ख़त्म नहीं हो सकती। वो इस देश की रगों में है, वो समय समय पे उभर के आएगी। तो यदा यदा धर्म से ग्लानि भवति भारत है, आपने भगवद गीता का श्लोक भी पढ़ा होगा। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब उसके उत्थान के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तो यही कांग्रेस पार्टी का इतिहास है कि जब जब शासक का, रावण राज का इतना क्रूर अत्याचार बढ़ जाएगा, तब तब कांग्रेस वापस उठकर इस देश में आएगी और देश को सही राह पर, सही दिशा में लेके जाएगी।